हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास थर्ड हिंदी का पाठ 7। पाठ का नाम है चोर पकड़े गए। ठीक है, तो कहानी कुछ इस प्रकार है। किसी गांव में बहुत चोरी हुआ करती थी। चोरों के कारण जो गांव के लोग थे उनका जीना मुश्किल हो गया था। गांव वाले प्रतिदिन चोरों को पकड़ने की नई नई तरकीबें, नए नए उपाय सोचते, लेकिन सब धरी की धरी रह जाती। कोई भी तरकीब, कोई भी उपाय काम ही नहीं आता था। और गांव के जो सरपंच थे वो चौधरी साहब इस समस्या का समाधान जल्दी करना चाहते थे, क्योंकि वो गांव के सरपंच थे और उनके गांव में चोरी होती थी, ये बात उनको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। तो एक दिन रात में क्या हुआ, चौधरी साहब चारपाई पर लेटने ही वाले थे कि उन्हें कमरे की खिड़कियों के पास 2-3 आदमी खड़े दिखाई दिए। उन्होंने कड़क कर पूछा, कौन है? मत किसी ने उत्तर नहीं दिया। चौधरी साहब समझ गए कि आज चोरों ने चोरी करने के लिए मेरा ही घर चुना है। शोर मचाने का मतलब है, वो सोचते हैं कि अगर मैं शोर मचाऊंगा तो चोर भाग जाएंगे और फिर हम चोरों को नहीं पकड़ पाएंगे। चोरों को भगाना, तो उन्होंने एक उपाय सोचा कि ताकि चोरों को पकड़ा जा सके। चौधरी साहब पास की चारपाई पर लेटी अपनी पत्नी से बोले, अजी सुनती हो, आज मेरा खीर खाने का बड़ा मन हो रहा है। तुम थकी हो, मैं खुद ही बना लेता हूँ, सुबह सुबह उठकर खाएंगे। पहले तो उनकी पत्नी को आश्चर्य हुआ कि आज ये कैसे जा रहे हैं खीर बनाने, लेकिन वो भी समझ गई कि कुछ ना कुछ बात तो ज़रूर है। चौधरी साहब रसोई घर में जाकर खीर बनाने लगे। उन्हें रसोई घर की खिड़की के पास से कुछ आवाज़ें सुनाई दी, पर अंधेरा होने के कारण वे किसी को देख नहीं पाए। खीर बनाते बनाते चौधरी साहब पत्नी से ऊंची आवाज़ में बोले, आजकल चोरी बहुत हो रही है, तो अपने सारे जेवर रसोई घर में ले आओ, मैं उन्हें आटे की बोरी में छुपा दूँ। चोर तो वैसे भी अगर घर में आएंगे तो अलमारी ही चेक करेंगे, अलमारी में कुछ मिलेगा नहीं, कौन जाने कि हम रसोई घर में अपने जेवर रखी हो तुम। चौधरी साहब खीर बनाकर अपने कमरे में गए और कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर दिया, जिससे चोरों को लगे कि चौधरी साहब और उनकी पत्नी सो गए। फिर वे दरवाजे में छोटी सी छेद से वो रसोई घर की तरफ देखने लगे। रसोई घर में जो भी काम हो रहा था, जो भी गतिविधियां चल रही थी, वो देखने लगे। चौधरी साहब टकटकी लगाए दरवाजे के छेद से देख रहे थे। लगभग आधे घंटे बाद एक आदमी रसोई घर की खिड़की से अंदर आया। उसके पीछे पीछे 2 आदमी और आ गए। तभी उसमें से एक बोला, आज तो चौधरी की सारी होशियारी धरी की धरी रह जाएगी। जो चौधरी ने होशियारी लगाई है ना कि क्या करना है, रसोई घर में अगर आटे की बोरी में जेवर रखो तो नहीं चोरी होगी, तो चौधरी अपने आप को बहुत तेज समझता है ना, चलो आज हम इनको मजा चखाते हैं। इस पर दूसरा आदमी बोला, अरे लगता है तूने चौधरी की पूरी बात नहीं सुनी, आटे का बोरा बाद में देखेंगे, पहले बोलो मीठी खीर जिंदाबाद। पहले हम लोग क्या करेंगे, मीठी खीर खाएंगे। अरे भाई, क्या तुमने नहीं सुना, पहले पेट पूजा बाद में काम दूजा। पहले तीनों चोर मिलकर आराम से खीर खाते हैं। चौधरी साहब अब दरवाजे की छेद में से झांक कर उनकी हरकतों को देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि इन चोरों को पकड़ने के लिए चौधरी साहब ने जो भी योजना बनाई थी, जो भी षड्यंत्र रचा था, वो कामयाब हो रहा था। चोर मज़े से चौधरी साहब की बनाई हुई खीर खा रहे थे और उनकी तारीफ किए जा रहे थे। थोड़ी ही देर बाद उनकी आवाज़ों का आना बंद हो गया। चौधरी साहब ने छेद से झांक कर देखा तो तीनों चोर गहरी नींद में सो रहे थे। खीर खाने के बाद चौधरी साहब जानते थे अब क्या करना है। उन्होंने तुरंत पुलिस को फ़ोन करके बुलाया और इस घटना के बारे में बताया। लगभग 15 मिनट बाद पुलिस चौधरी साहब के घर पहुंच गई और रसोई में सोते चोरों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अफसर ने चौधरी साहब से पूछा, चौधरी साहब, आपने इन्हें ऐसा क्या खिला दिया कि ये मज़े से सो रहे हैं तीनों? अब पुलिस अफसर की बात चौधरी साहब सुनकर ज़ोर से बोले, खीर में नींद की गोलियां जिंदाबाद। मैंने खीर में नींद की गोलियां मिला दी थी, जिससे कि ये तीनों चोर खीर खाकर सो जाएं और हम इन्हें आसानी से पकड़ सकें। तो फिर
पुलिस ने भी चौधरी साहब की दिमाग की दास नहीं बोला। आपने बहुत अच्छा काम किया। तो स्टूडेंट्स, मेरी कहानी ख़त्म हो गई है और आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आई होगी। बाय। हेलो माय डियर स्टूडेंट।